बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपको कभी ये ख़्याल आया है कि रेस्टोरेंट जैसे बिहारी कबाब आप घर में बना सकते हो, वो भी बारबेक्यू की हैसल के बगैर? अगर ख़्याल आया है तो इसका जवाब मेरी आज की वीडियो में है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बिहारी कबाब, वो भी ओवन में। तो बिहारी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया बीफ टेंडरलॉइन, जिसे अंडा कट भी कहते हैं, और उसे मैंने शॉप से पार्चों में या फिले में कटवा लिया। इसके बाद मैंने इन पार्चों को बीच से काट के इनकी काइंड ऑफ थिक स्ट्रिप्स बना ली, ताकि इसको स्क्यूअर पे लगाना आसान हो जाए। बिहारी बूटी कबाब बनाने के लिए आप बीफ को छोटे क्यूब्स में कटवा लें, और अगर बीफ अवॉइड करना चाहते हैं तो चिकन क्यूब्स ले लें। इसके बाद बीफ को कच्चे पपीते का पेस्ट और नमक लगा के मैरिनेट कर दें। अगर आप बिहारी बूटी बना रहे हैं तो कच्चा पपीता थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और चिकन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। अंडा कट बीफ क्योंकि पहले ही बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा कच्चा पपीता लगा दें तो कबाब टूट के गिरने लगते हैं। कच्चे पपीते के पेस्ट और नमक को अच्छी तरह बीफ के ऊपर मल दें, और उसे 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें। ये बीफ की पहली मैरिनेशन होगी, और जितनी देर ये मैरिनेट हो रहा है हम बिहारी कबाब की बाकी प्रिपरेशन करेंगे। बिहारी कबाब का मसाला तैयार करने के लिए आप एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लें, और उसमें स्लाइस किए हुए लहसुन को फ्राई कर लें। लहसुन को फ्राई करके क्रिस्प नहीं करना है, बल्कि सिर्फ उसका कच्चापन निकालने के लिए उसे थोड़ा सा फ्राई करना है। जब लहसुन में हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तो लहसुन को ऑयल में से निकाल लें, और फिर इसी ऑयल में साबित गोल लाल मिर्च को भी फ्राई कर लें। मिर्चों को भी बस थोड़ा सा फ्राई करके ऑयल में से निकाल लें। इसके बाद इसी ऑयल में 4 मगज़ या मेलन सीड्स भी डाल दें, और उसे भी हल्का सा फ्राई करके निकाल लें। एक्चुअली बिहारी कबाब बनाने के लिए खशखाश एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है। तो समझे 4 मगज़ मैं उसके ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद हमने लेनी है हंकड़, जिसके लिए मैंने दही को मलमल के या लॉन के कपड़े में डाल के छन्नी पे रख दिया, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। 1 कप हंकड़ बनाने के लिए आपको तकरीबन 1.5 कप दही चाहिए होगी। फिर आप इस हंकड़ को ब्लेंडर जग में डाल लें, और उसमें फ्राई की हुई मिर्चें, लहसुन और 4 मगज़ ऐड कर दें। फिर इसमें थोड़ी सी अदरक और फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दें, और इसका पेस्ट बना लें। अब कबाबों में डालने के लिए एक और मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया काली मिर्च, लौंग, कुछ भुने हुए चने, कुछ जवित्री की स्ट्रैंड्स, ज़ीरा, अजवाइन, छोटी और बड़ी इलायची, और सिनेमन स्टिक। इन सारे मसालों के साथ कबाब का एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि है कबाब चीनी। एक्चुअली वो एक बेरी होती है और इस फॉर्म में अवेलेबल है। आप इसे तोड़ेंगे और इसके सीड्स निकाल लेंगे। उसके बाद आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करके मसाला बना लेंगे। ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद जब आप बीफ स्ट्रिप्स चेक करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें गलावट लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि मीट शाइनी हो गया है, और अगर आप उसे प्रेस करें तो उसमें हल्का सा डेंट पड़ रहा है। इस स्टेज पे जो ग्राइंड करके हमने मसाला तैयार किया था और जो दही और प्याज का पेस्ट तैयार किया था, वो दोनों हम मीट में शामिल कर देंगे। टू मेक श्योर कि कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो, मैं इसमें थोड़ा सा शान का बिहारी कबाब मसाला ऐड करती हूँ। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते तो इस स्टेज पे नमक, मिर्च और गरम मसाला ऐड कर दें। फिर कबाबों में सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर दें। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने से कबाबों में एक बहुत अच्छा सा अर्थी फ्लेवर आता है, और एक बहुत अच्छी ग्लॉस आ जाती है। इसके बाद इस तमाम मसाले को बीफ की स्ट्रिप्स पे बहुत अच्छी तरह लगाना है।
इसके बाद कबाबों को आइडियली ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट करना है, या कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें। और उसके बीच में 1 से 2 दफ़ा कबाबों को निकाल के इस तरह हाथों से मसाले को अच्छी तरह गोश्त पे मलें। जब कबाब मैरिनेट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। इससे कबाबों में बहुत बेहतरीन बारबेक्यू की खुशबू आ जाएगी। इसके बाद बीफ स्ट्रिप्स को स्क्यूअर्स में लगाना है, जिसके लिए आप कोई भी स्क्यूअर्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वुडन स्क्यूअर्स हों या फ्लैट स्क्यूअर्स जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। हर स्ट्रिप को स्क्यूअर में पिरोते जाना है जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर इन स्क्यूअर्स को एक बेकिंग ट्रे पे रख लें। बिहारी कबाब से पहले मैं चिकन मलाई बोटी भी ओवन में बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो मैं उसका लिंक स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे दे देती हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखें। फिर कबाबों को 220 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक करना है। हाफ वे थ्रू बेकिंग कबाबों पे ऑयल ब्रश कर दें और स्क्यूअर्स को टर्न कर दें ताकि कबाब हर तरफ से कुक हो जाएं और उन पे इवन कलर आ जाए। बस फिर कबाब रेडी हैं। इसे चटनी, नान और सलाद के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है और उनके हाथ के कबाबों में जो मज़ा है वो और तो कहीं हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला उनको और मेरे तमाम बड़ों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।